नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ किया। राजस्थान से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि जीएसटी सुधार से आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। टैक्स में बचत से न सिर्फ लोगों की जेब पर राहत पड़ेगी बल्कि वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। वे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जीएसटी सुधार के साथ समृद्ध भारत विषय पर आयोजित कार्यशाला में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आज प्रदेश की कार्यशाला में छत्तीसगढ़ आना हुआ। प्रमुख रूप से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, इस अभियान को लेकर पूरे प्रदेश और देश भर में राष्ट्रीय कार्यशाला, फिर प्रदेश की कार्यशाला, फिर जिले की कार्यशाला, फिर मंडल की कार्यशाला 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक देश भर में अनेक कार्यक्रम आने वाले 3 महीनों के अंदर होंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य इस देश में 85% वस्तुएं खाने पीने की और दैनिक उपयोग की है। ये देश आजादी से पूर्व आत्मनिर्भर था। 1720 में कहते हैं हमारी इकोनॉमी 18% थी, लेकिन आजादी के बाद जो स्थितियां हुई वो इस देश ने देखी है। पिछले 10-11 वर्षों में इस देश से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 1947 के बाद इस देश ने गेहूं आयात होते हुए भी देखा है, सोना गिरवे रखते हुए भी देखा है, इस देश की अर्थव्यवस्था भी देखी है, इस देश का डिफेंस सेक्टर दुनिया पर निर्भर होता हुआ भी देखा है। लेकिन 10-11 वर्षों में आज भारत चाहे चावल का निर्यात हो, चाहे गेहूं का प्रोडक्शन हो, चाहे दुग्ध उत्पादन का इश्यू हो, दुनिया में सिरमौर भारत बन रहा है। सेमीकंडक्टर चिप से लेकर मोबाइल प्रोडक्शन, चंद्रयान से लेकर आदित्ययान, ब्रह्मोस से लेकर आकाशगंगा और तेजस जैसे फाइटर प्लेन 34 गुना निर्यात डिफेंस सेक्टर में। आज हर क्षेत्र में भारत नित नए आयाम बना रहा है। पिछले 10 वर्षों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं। आज दुनिया का कोई युवा देश है तो वो भारत है। तो हमारी युवा शक्ति और इस देश की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों की रचना आने वाले 3 महीनों के अंदर कार्यक्रम होंगे। और देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार भी प्रकट कर रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म में इस देश की जनता को, आम जन को बहुत बड़ा राहत देने का काम किया। जो 4 टैक्स स्लैब थी उनको 2 को हटाकर 12 और 28 की स्लैब को हटाकर अब 5 और 18% की स्लैब रह गई। देश में अनेक चीजें ऐसी हैं जो कृषि से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो, कई क्षेत्रों में उसको 0 कर दिया, कई क्षेत्रों में उसको 5% में ला दिया। आज मोटरसाइकिल और कार हो, चाहे सीमेंट का बैग हो, 10% की कमी आई है। मैं सोचता हूं अगर किसी व्यक्ति को टैक्स में बचत होती है तो कहीं के उसको खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा,
तो इस देश की अर्थ चक्र जो है वो तेज गति से बढ़ेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत ही आज की एक कार्यशाला संपन्न हुई और आने वाले 3 माह के अंदर, जिसमें महिला युवा उद्यमी सम्मेलन से लेकर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बनी है, जो आने वाले 3 माह के अंदर होंगे। हमारी इसमें प्रदेश की टोली, जिले की टोली, मंडल की टोली बनी है, वो इन सारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का काम करेगी। मैं सोचता हूं ये अभियान विकसित भारत की संकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत दुनिया में विकसित राष्ट्र बने, और इस दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो प्रस्तावना रखी उसको आत्मसात करने का काम भारत की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है, और इसी अभियान को बल देने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जोड़ने के लिए यह अभियान जन जन का अभियान बने, देश का प्रत्येक नागरिक इस अभियान से जुड़े। इस नाते आने वाले 3 माह में अनेक कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर आज की कार्यशाला थी। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जिसकी घोषणा की और उसके बाद इसका डिक्लेरेशन आया, उसके बाद से ही चाहे आप लोगों के माध्यम से, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से देश की जनता तक कि आज ये प्रोडक्ट में मुझे कितना फायदा होगा, कि आज मैं सीमेंट का बैग ले रहा हूं तो 10% की मुझे कम दाम में मिलेगा। मैं कार और मोटर बाइक ले रहा हूं तो मोटरसाइकिल ले रहा हूं तो मुझे ये फायदा मिलेगा। ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही देश की जनता को मिली है, और हमारे पार्टी का एक जन जागरण अभियान है, उसके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम हो रहा है।